अस्सलाम वालेकुम। हमने आज एक्युमुलेशन पॉइंट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। ये एक थ्योरम है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। थ्योरम है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी। अब एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के हमें दो सबसेट गिवन है, उसके बाद हमने प्रूव ये करना है, देन प्रूव दैट ए यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। अब ये दो सेट लिखे हुए हैं, एक सेट इधर लिखा हुआ है, एक सेट इधर लिखा हुआ है। हमने इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। अब ये सेट्स किस तरह से हैं? ए यूनियन बी जब आप फाइंड करेंगे तो ये एक सेट बनेगा, फिर उस सेट का जब आप डिराइव्ड सेट फाइंड करेंगे तो इधर एक सेट बन जाएगा, और इधर ये है ए का डिराइव्ड सेट और ये है बी का डिराइव्ड सेट। इन दोनों सेट्स का जब आप यूनियन लेंगे तो इस साइड पे भी एक सेट बनेगा। अब इन दोनों सेट्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। अब ये दोनों सेट्स हैं किस तरह के? ये सेट इस तरह का है कि आपने पहले ए और बी का यूनियन लेना है और फिर उसका डिराइव्ड सेट फाइंड करना है। यहां पे आपने पहले ए का डिराइव्ड सेट फाइंड करना है, फिर बी का डिराइव्ड सेट फाइंड करना है और फिर आपने दोनों का यूनियन लेके एक सेट बनाना है। इन दोनों सेट्स को अगर हमने अब बराबर प्रूव करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि दो सेट किस वक्त बराबर होते हैं। दो सेट उस वक्त बराबर होते हैं, इनको हम इस तरह से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी and B is subset of A. It means that दो सेट उस वक्त बराबर होते हैं जब पहला सेट दूसरे का सबसेट हो इस तरह से और दूसरा सेट पहले का सबसेट हो इस तरह से। तो अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करके दिखाना है। ये इस तरह से होगा कि A यूनियन B का जो प्राइम है, ये जो पहला सेट है, इसको हमने इसका सबसेट प्रूव करके दिखाना है इस तरह से, और ये जो दूसरा सेट है A प्राइम यूनियन B प्राइम, इसको हमने इस पहले सेट का सबसेट दिखाना है इस तरह से। ये हम इस तरह से करेंगे कि पहले हम दूसरी एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं। दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, इसके अंदर हम कहते हैं एज वी नो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए प्राइम इज सबसेट ऑफ बी प्राइम। अगर पहला सेट दूसरे का सबसेट हो तो जो पहले सेट का डिराइव्ड सेट है वो भी दूसरे सेट के डिराइव्ड सेट का सबसेट होगा। यानी कि जो दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है वही रिलेशन उनके डिराइव्ड सेट्स के दरमियान होगा। ये थ्योरम हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप पहले ये देखें, क्योंकि आप जब ये वाला क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो उस वक्त आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख सकते। उस वक्त आपको पहले ये वाली जो स्टेटमेंट हमने यहां पे डायरेक्ट लिखी है, पहले आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी। इधर आप लिखेंगे नाउ वी प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए प्राइम इज सबसेट ऑफ बी प्राइम। तो पहले आप ये प्रूव करेंगे, उसके बाद आप ये सारा काम करेंगे। तो पहली वीडियो के अंदर हमने जो प्रूफ किया है इसका, आप पहले वो देखें। उसका जो प्रूफ है वो अपने पेपर के अंदर इससे पहले लिखना होगा, फिर आपने ये बात उसके बाद लिखनी है। क्योंकि अब ये चीज इस तरह से होती है कि अगर ए सबसेट हो बी का देन ए प्राइम इज सबसेट ऑफ बी प्राइम। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो उनका जो डिराइव्ड सेट होता है पहले सेट का, वो भी दूसरे सेट के डिराइव्ड सेट का सबसेट होता है। तो यही फैक्ट हम अब आगे जाके यूज करते हैं। तो यहां पे हम कहते हैं एज ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो अब इस स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं इस तरह से कि हम ये कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। जो सेट ए है ये ए यूनियन बी का सबसेट है। वो इस तरह से सबसेट है कि यहां पे जो सेट बनेगा उसके अंदर सेट ए के सारे मेंबर्स तो होंगे, उसके अलावा सेट बी के मेंबर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे क्योंकि यूनियन है, तो इसीलिए सेट ए इसका सबसेट है। ऊपर हमने ये लिखा है कि अगर एक सेट सबसेट हो दूसरे सेट का तो उसका जो डिराइव्ड सेट होता है वो भी दूसरे सेट का सबसेट होता है इस तरह से। तो ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, तो इसका यह मतलब है कि इसका जो डिराइव्ड सेट है वो इसके डिराइव्ड सेट का सबसेट होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो इसके डिराइव्ड सेट का सबसेट होगा इस तरह से। ए प्राइम इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी प्राइम। इस एक्सप्रेशन को आप नाम दें एक्सप्रेशन 1 का। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेट बी है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट है, क्योंकि जैसा यहां पे था इधर भी वैसा ही है कि इस सेट के अंदर बी के तो सारे मेंबर्स हैं जो इधर बी लिखा हुआ है, बी के मेंबर्स के साथ साथ ए के मेंबर्स भी इसमें यूनियन की वजह से शामिल हो गए हैं, तो इसीलिए सेट बी इस सेट का सबसेट है। तो अब ये वाला जो रिलेशन है एक सेट और उसके सुपर सेट के दरमियान, कि सबसेट का जो डिराइव्ड सेट होता है वो सुपर सेट के डिराइव्ड सेट का आगे जाके सबसेट बनता है, यही रिलेशन हमने यहां पे यूज करना है कि सेट बी क्योंकि इसका सबसेट है तो सेट बी का जो डिराइव्ड सेट है वो भी इसके डिराइव्ड सेट का सबसेट होगा इस तरह से। इस एक्सप्रेशन को आप नाम दें एक्सप्रेशन 2 का। अब ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं, यहां पे जो ए प्राइम है वो भी इसका सबसेट है और जो बी प्राइम है ये भी इसका सबसेट है। इट मींस दैट सेट ए प्राइम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। उसी तरह से जो सेट बी प्राइम है इसके भी जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है। इट मींस दैट जो ए यूनियन बी प्राइम सेट है इसके अंदर ए प्राइम
और बी प्राइम दोनों सेट्स के सारे मेंबर्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम उन दोनों का यूनियन ले लें, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, और उनके सारे मेंबर्स हम एक बार लिख दें, तो वो सारे मेंबर्स ए यूनियन बी प्राइम के अंदर पहले से मौजूद हैं इस सेट के अंदर। तो हम अगर इनका यूनियन भी ले लें तो फिर भी इस सेट से वो छोटा ही रहेगा। तो जो एक्सप्रेशंस हैं 1 और 2, इन दो एक्सप्रेशंस की हेल्प से अब हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन 1 एंड 2 इंप्लाई दैट 1 और 2 से हमें यह पता चलता है क्योंकि ए प्राइम भी इसके अंदर है, कंटेन कर रहा है, और जो बी प्राइम है ये भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो जब आप दोनों का यूनियन लेंगे तो उनके मेंबर्स इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इन दोनों के यूनियन के मेंबर्स भी आखिरकार इसके अंदर ही जाके कंटेन करेंगे। सो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी प्राइम, या फिर ए प्राइम यूनियन बी प्राइम सबसेट है ए यूनियन बी प्राइम का। तो ये हमारे पास हमारी एक एक्सप्रेशन प्रूव हो गई है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको इसका सबसेट दिखाना था और इसको हमने इसका सबसेट दिखाना था। हमने अब प्रूव कर लिया अपनी दूसरी एक्सप्रेशन हमने प्रूव कर लिया कि जो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम है ये ए यूनियन बी प्राइम का सबसेट है। तो इस एक्सप्रेशन को आप नाम दें एक्सप्रेशन ए का। अब एक्सप्रेशन ए के बाद हम दूसरी एक्सप्रेशन जो हमारी रह गई है ये वाली एक्सप्रेशन, इसको प्रूव करेंगे। जब ये दोनों एक्सप्रेशंस प्रूव हो जाएंगी तो इसका ये मतलब है कि दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो अब हम प्रूव करते हैं अपनी दूसरी एक्सप्रेशन। अब हम अपनी दूसरी एक्सप्रेशन प्रूव करते हैं। दूसरी एक्सप्रेशन प्रूव करते हुए हमने वो रिजल्ट यूज करना है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर प्रूव किया था कि कोई भी पॉइंट किस वक्त लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ये हम इसके अंदर यूज करेंगे और इस तरह से हम अपनी दूसरी एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे। दूसरी एक्सप्रेशन हमने जो प्रूव करनी है वो है ए यूनियन बी प्राइम इज सबसेट ऑफ ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। हमने अब ये एक्सप्रेशन प्रूव करनी है कि हमने एक को दूसरे का सबसेट दिखाना है। जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो इसका यह मतलब होता है कि जो पहले के सारे मेंबर्स हैं वो दूसरे सेट के भी मेंबर्स हैं। लेकिन हम यहां पे इस तरह से भी प्रूव करवा सकते हैं कि हम ये कह दें कि दूसरे सेट के अंदर अगर कोई मेंबर नहीं है तो वो पहले सेट के अंदर भी नहीं होगा। तो इस वक्त जो पहला सेट है वो सबसेट हो जाएगा दूसरे सेट का। यहां पे हमने ये प्रूव कराना होगा कि अगर कोई पॉइंट इसके अंदर नहीं है तो वो इसके अंदर भी नहीं होगा, तो तब जाके ये उसका सबसेट हो जाएगा। तो हम एक पॉइंट लेते हैं, लेट P डज नॉट बिलोंग टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। अब P कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इस सेट में से नहीं है। वो अगर इस सेट में नहीं है तो एंड पे जाके हमने ये प्रूव कराना होगा कि वो वाला जो पॉइंट P है वो क्योंकि इसमें नहीं है तो इसके अंदर भी वो नहीं है। जब हम ये प्रूव करा लेंगे तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये साइड उसकी सबसेट है। अब क्योंकि P इस साइड के अंदर नहीं है, इसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको देखें तो ये दो सेट के यूनियन से हमारे पास आ रहा है, ए प्राइम का यूनियन है और बी प्राइम का यूनियन है। अगर ये P इसके अंदर नहीं है तो इसका वाज़ेह मतलब है दिस इंप्लाइज दैट P डज नॉट बिलोंग टू ए प्राइम एंड आल्सो P डज नॉट बिलोंग टू बी प्राइम, कि जो P है वो ए प्राइम में भी नहीं जा रहा और P जो है वो बी प्राइम के अंदर भी नहीं जा रहा। यानी कि P जो है वो ए का भी लिमिट पॉइंट नहीं है और P बी का भी लिमिट पॉइंट नहीं है। हमने लास्ट टाइम जो रिजल्ट प्रूव किया था कि कोई भी पॉइंट किस वक्त लिमिट पॉइंट नहीं होगा, वो रिजल्ट हमने अब इस ए और बी के लिए यूज करना है। वो रिजल्ट हम यूज करते हैं, सो देयर एग्जिस्ट G बिलोंगिंग टू T, यानी कि G एक ओपन सेट है फॉर A एंड H बिलोंगिंग टू T फॉर B, और H कोई और ओपन सेट है जो सेट B के लिए है। अब जो सेट G है ये सेट A के लिए हम यूज करेंगे और सेट H हम यूज करेंगे सेट B के लिए कि किस तरह से पॉइंट P लिमिट पॉइंट नहीं बनता। दैट ये इस तरह से है, सच दैट P बिलोंग्स टू G, P किसी ओपन सेट G में है एंड G इंटरसेक्शन A इज अ सबसेट ऑफ सिंगलटन सेट P। अब क्योंकि हमने ये कह दिया है कि जो P है वो A का लिमिट पॉइंट नहीं है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट किस वक्त नहीं होगा। तो जिस वक्त लिमिट पॉइंट ये नहीं होता वो जो क्राइटेरिया होता है वो यहां पे अब फुलफिल होगा। क्योंकि ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि जो पॉइंट P है ये का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो कोई ऐसा ओपन सेट लाजमी होना चाहिए जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे जो लिमिट पॉइंट ना होने का क्राइटेरिया है। तो हमने ये कह दिया कि सेट A के लिए सबसेट G है, ओपन सेट G है जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, और जो सेट B है उसके लिए कोई पॉइंट H है जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि पॉइंट P इसका लिमिट पॉइंट किस तरह से नहीं है। तो अगर हम ये क्राइटेरिया सेट A के लिए लिखें तो हम लिखेंगे सच दैट P बिलोंग्स टू G, P किसी ओपन सेट G में है एंड G इंटरसेक्शन A सबसेट ऑफ द सिंगलटन सेट P, क्योंकि यही हमारा क्राइटेरिया था कि जो पॉइंट P है ये उस वक्त A का लिमिट पॉइंट नहीं होगा अगर P किसी ओपन सेट से बिलोंग कर जाए, और उस ओपन सेट का जब आप A के साथ इंटरसेक्शन लें तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो उस पॉइंट P के सिंगलटन सेट का सबसेट हो जाए, तो तब पॉइंट P लिमिट पॉइंट नहीं होगा,
क्योंकि यहां पे पहले से बताया हुआ था कि लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये चीज आप एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट के तौर पे हमने ये चीज अब लिख दी है। एक और चीज भी हमें गिवन है कि पॉइंट पी जो है ये बी का भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो क्योंकि ये पॉइंट पी बी का भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो बी के लिए भी एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे। तो बी के लिए हमने ये कह दिया है कि एंड एच बिलोंगिंग टू टी, यानी कि एच एक ओपन सेट है, टोपोलॉजी का मेंबर है, ये हम बी के लिए यूज करेंगे। एच इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा सेट बी के लिए। सो P belongs to H and H intersection B is subset of the singleton set P। क्योंकि ये बात हमने यहां पे कह दी है, ये बात एस्टेब्लिश्ड है, गिवन है कि P सेट B का लिमिट पॉइंट नहीं है, P does not belong to B प्राइम। तो हमारे पास कोई ऐसा ओपन सेट होना चाहिए जो कि लिमिट पॉइंट ना होने के क्राइटेरिया पे पूरा उतरे। तो हमने ये कह दिया है कि H एक ऐसा ओपन सेट है जो लिमिट पॉइंट ना होने के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। सो P belongs to H, P किसी ओपन सेट H में चला जाएगा एंड H का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ तो वो सिंगलटन सेट P का सबसेट आ जाएगा। तो अब हमें दो चीजें गिवन थी, या जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उससे हमने निकाली है कि उधर से जो चीजें गिवन है उनसे ये इंप्लाइड है। ये दोनों चीजें या ये दोनों फैक्ट्स के P A का भी लिमिट पॉइंट नहीं है और P B का भी लिमिट पॉइंट नहीं है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से इंप्लाइड है। तो इनको यूज करके हमने अब ये फैक्ट यहां से डिराइव कर लिए हैं कि ये जो इनके लिमिट पॉइंट नहीं है, तो लिमिट पॉइंट किस वक्त नहीं होंगे, वो इस वक्त लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। इस एक्सप्रेशन को, ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको आप नाम दें एक्सप्रेशन 3 का, इस एक्सप्रेशन को आप नाम दें एक्सप्रेशन 4 का। क्योंकि एक्सप्रेशन 1 और 2 हमने अपनी पहली एक्सप्रेशन प्रूव करते हुए यूज कर लिया, तो ये 3 और 4 एक्सप्रेशन हैं। अब आप ये देखें कि हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि पॉइंट P इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा था। हमने अब ये प्रूव ये कराना था कि पॉइंट P क्योंकि इससे बिलोंग नहीं करता तो पॉइंट P इससे भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर आप ये देखें तो ये भी A और B का यूनियन है और इससे एक सेट बनेगा और इस सेट का एक डिराइव्ड सेट है, ये डिराइव्ड सेट है। अब हमने ये प्रूव करना है कि इस डिराइव्ड सेट से बिलोंग नहीं करता। ये उस डिराइव्ड सेट से बिलोंग उस वक्त नहीं करेगा जब ये वाला क्राइटेरिया इस डिराइव्ड सेट के साथ फुलफिल होगा। इसका ये मतलब है कि ये जो पॉइंट P है ये किसी ओपन सेट में बिलोंग कर जाएगा। फर्ज करें ओपन सेट K में बिलोंग करता है और उस ओपन सेट K का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ A यूनियन B के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा वो सबसेट हो जाएगा सिंगलटन सेट P का। अगर किसी ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले आप इस सेट के साथ और उसका आंसर सबसेट आ जाए सिंगलटन सेट P का, और जिसके साथ आप A यूनियन B का इंटरसेक्शन ले रहे हैं उसके अंदर पॉइंट P भी मौजूद हो और ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, तो फिर आप ये कहेंगे कि जो पॉइंट P है ये बिलोंग नहीं करता A यूनियन B के डिराइव्ड सेट से, इस सेट के डिराइव्ड सेट से बिलोंग नहीं करता। तो इसीलिए ये जो सेट है ये इसका सबसेट बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो सेट हमने G और H लिए हैं टोपोलॉजी T में से, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। क्योंकि वो दोनों ओपन सेट हैं, सेट G भी ओपन है, सेट H भी ओपन है, तो हम टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जब आप ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट आता है। बट G इंटरसेक्शन H बिलोंग्स टू T, क्योंकि G और H ओपन सेट है तो इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो टोपोलॉजी T के अंदर चला जाएगा, वो भी एक ओपन सेट होगा एंड P बिलोंग्स टू G इंटरसेक्शन H। और क्योंकि ये जो पॉइंट P है, आप ये देखें कि ये G में भी बिलोंग कर रहा है और ये पॉइंट P H में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये पॉइंट P G इंटरसेक्शन H में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि G इंटरसेक्शन H एक ओपन सेट है, इस ओपन सेट के अंदर पॉइंट P है, तो इसी ओपन सेट को यूज करके हम ये बताएंगे कि पॉइंट P A यूनियन B का लिमिट पॉइंट नहीं है। वो इस तरह से कि जब आप इंटरसेक्शन लेंगे G इंटरसेक्शन H का इस ओपन सेट का A यूनियन B के साथ, तो वो जो इंटरसेक्शन का आंसर है वो सिंगलटन सेट P का सबसेट आ जाएगा और आप फिर ये कह देंगे क्योंकि पॉइंट P ओपन सेट G इंटरसेक्शन H में था और ओपन सेट G इंटरसेक्शन H का जब आपने इंटरसेक्शन लिया है A यूनियन B के साथ, तो उसका जो एंड रिजल्ट था, जो उसका जो आंसर था, वो सिंगलटन सेट P का सबसेट आ गया। इसीलिए पॉइंट P अब लिमिट पॉइंट नहीं बनता। तो इसके लिए हम ये लिखते हैं कि वो जो ओपन सेट है जिसके अंदर पॉइंट P है उसका आप इंटरसेक्शन लें A यूनियन B के साथ। अब देखिए हम अब वही काम कर रहे हैं, यहां पे भी तो यही था कि P बिलोंग कर रहा था एक ओपन सेट के साथ और उस ओपन सेट का जब आपने इंटरसेक्शन लिया के साथ तो सबसेट आ गया उसका आंसर सिंगलटन सेट P का। यहां पे भी आपने ऐसा ही किया था
कि पॉइंट P बिलोंग कर रहा था H के साथ, और उसके बाद जब आपने उस ओपन सेट H का इंटरसेक्शन लिया B के साथ और सबसेट आ गया सिंगलटन सेट P का, तो इसका यह मतलब था कि जो पॉइंट P है ये B का लिमिट पॉइंट नहीं है। यहां पे भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। ये जो पॉइंट P है इसका जो प्रूफ है उसका उस साइड का वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि इधर से स्टार्ट हो रहा है यहां से। बट G इंटरसेक्शन H बिलोंग्स टू T, G इंटरसेक्शन H एक ओपन सेट है और जो पॉइंट P है ये G इंटरसेक्शन H में बिलोंग कर रहा है। आप इसको एज ए सिंगल ओपन सेट कंसिडर करें। G इंटरसेक्शन H को बजाय दो सेट्स के आप एक सिंगल सेट के तौर पे कंसिडर करें तो ज्यादा इजी होगा समझने के लिए, क्योंकि क्राइटेरिया हमने यही उधर भी फुलफिल करना है। अब G इंटरसेक्शन H एक ओपन सेट है और P इस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये वाला जो ओपन सेट है G इंटरसेक्शन H, इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे यूनियन B के साथ, अगर वो P का सबसेट आ जाए सिंगलटन सेट P का, तो जो पॉइंट P है ये A यूनियन B के प्राइम या उसके डिराइव्ड सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो उसी ओपन सेट का आप इंटरसेक्शन लें A यूनियन B के साथ। अब ये वो सेट है जिसके लिए आप चेक कर रहे हैं कि पॉइंट P लिमिट पॉइंट है या नहीं, क्योंकि यहां पे आप वो सेट लिखते हैं जिसको आप चेक कर रहे हैं कि P लिमिट पॉइंट है या नहीं, यहां पे आप वो ओपन सेट लिखते हैं जिसके अंदर P बिलोंग करता है। तो P बिलोंग करता है इस ओपन सेट के अंदर, ये यहां पे ओपन सेट है, और उसका आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं उस सेट के साथ जिसका आपने ये प्रूव करना है कि P लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो इसका अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन लें तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। G इंटरसेक्शन H का इंटरसेक्शन आप A के साथ अलग ले लें और B के साथ इसी का इंटरसेक्शन आप अलग ले लें। दरमियान में यूनियन है A और B के दरमियान में जो यूनियन है उसको आप A और B के दरमियान में ही रहने दें यहां पे, लेकिन इस एक्सप्रेशन का इंटरसेक्शन आप A के साथ अलग ले लें और इसी का इंटरसेक्शन आप B के साथ अलग ले लें। अब इन दोनों का आपने ले लिया है इंटरसेक्शन। तो यहां पे हमने अब ये फैक्ट यूज करना है कि जब दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका आंसर ये होता है कि दोनों सेट्स के जो कॉमन मेंबर्स होते हैं वो आप उस इंटरसेक्शन में लिखते हैं। इट मींस दैट वो जो इंटरसेक्शन है वो उन दोनों सेट्स का सबसेट होता है। अगर G और H का इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं G इंटरसेक्शन H, तो G इंटरसेक्शन H के अंदर सिर्फ वो पॉइंट्स होंगे जो G और H के कॉमन मेंबर्स हैं। इट मींस दैट आपने उसके अंदर G और H के जो कॉमन मेंबर्स हैं वो उठाए हैं। अगर आप उसको रिप्लेस कर दें सेट G के साथ G इंटरसेक्शन H को, तो सेट G जो है वो G इंटरसेक्शन H से बड़ा सेट होगा। अगर आप G इंटरसेक्शन H की जगह सिर्फ H लिख दें तो H भी G इंटरसेक्शन H से बड़ा होगा। इसकी एक एग्जांपल आप यहां पे देखें। फॉर एग्जांपल आप एक सेट ले लें 1 2 3, ये हम सेट कंसीडर करते हैं। इसका आप इंटरसेक्शन ले लें सेट 2 3 और 5 के साथ। अब ये जो दो सेट हैं अगर इनका हम इंटरसेक्शन लें, ये 5 है, तो इनके इंटरसेक्शन का आंसर आएगा 2 3। अब देखें इस सेट के अंदर 3 मेंबर्स थे 1 2 3, इस सेट के अंदर भी 3 मेंबर हैं 2 3 और 5। जब आपने इनका इंटरसेक्शन लिया है तो इंटरसेक्शन के आंसर में आ गया है 2 और 3। ये सेट H है, ये वाला जो सेट है ये सेट G है, और ये जो इंटरसेक्शन है इसको आप कह दें कि ये H इंटरसेक्शन G है, ये है H इंटरसेक्शन G। तो हमने अब ये देखा है कि जो सेट H है और सेट G है इनके इंटरसेक्शन में आपने इसके कॉमन मेंबर्स लिखे हैं। तो ये जो कॉमन मेंबर्स वाला G इंटरसेक्शन H है या H इंटरसेक्शन G है, ये एक छोटा सेट है, इससे सेट H भी बड़ा है और इससे सेट G भी बड़ा है। तो जब आप G इंटरसेक्शन H की जगह सिर्फ H लिख देंगे या उसकी जगह सिर्फ आप G लिख देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा होगा और G इंटरसेक्शन H उन दोनों का सबसेट हो जाएगा। तो यहां पे भी हम वही फैक्ट यूज कर रहे हैं कि आप G इंटरसेक्शन H की जगह सेट G ले आए। अगर आप सेट G ले आएंगे तो ये सेट G है ये इससे बड़ा है, तो G इंटरसेक्शन H के साथ जब आप A का इंटरसेक्शन लेंगे तो थोड़े पॉइंट्स में से आप कुछ कॉमन लेंगे A के साथ, लेकिन जब आप इधर G लिख देंगे तो G सेट जो है ये G इंटरसेक्शन H से एक बड़ा सेट है। तो जब आप A का इंटरसेक्शन एक बड़े सेट से लेंगे तो इसका चांस ये है कि इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो ज्यादा आएंगे, तो इसीलिए इस सेट से ये वाला सेट एक बड़ा सेट हो जाएगा। उसी तरह से आप इधर आ जाएं, G इंटरसेक्शन H को अगर हम H से रिप्लेस कर दें तो जो सेट H है ये G इंटरसेक्शन H से एक बड़ा सेट है, क्योंकि इनके जो कॉमन पॉइंट्स थे G और H के वो आपने G इंटरसेक्शन H में लिखे थे, लेकिन H के सारे पॉइंट्स H के अपने अंदर मौजूद हैं। इस तरह से तो जो सेट H है ये G इंटरसेक्शन H से एक बड़ा सेट है। अब ये जो फैक्ट आपने इनके इस इंटरसेक्शन में यूज किया था वही फैक्ट आप इस इंटरसेक्शन में भी यूज करेंगे। ये एक छोटा सेट है, ये एक बड़ा सेट है। यहां पे B का इंटरसेक्शन आ रहा है छोटे सेट के साथ,
यहां पे बी का इंटरसेक्शन आ रहा है एक बड़े सेट के साथ। तो जब आप बी का इंटरसेक्शन एक बड़े सेट के साथ लेंगे तो चांसेस यही है कि उस वक्त कॉमन पॉइंट्स ज्यादा आएंगे। तो जिस तरह से इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन बड़ी थी, उसी तरह से इस एक्सप्रेशन से भी ये वाली एक्सप्रेशन अब बड़ी है। यहां पे भी यूनियन था, यहां पे भी यूनियन था, यहां पे छोटी एक्सप्रेशंस का यूनियन है, यहां पे उन दोनों से बड़ी एक्सप्रेशंस का यूनियन है। जब आप बड़ी एक्सप्रेशंस या बड़े सेट्स का यूनियन लेंगे या सुपर सेट्स का यूनियन लेंगे तो वो जो यूनियन है वो पिछले यूनियन का भी सुपर सेट बन जाएगा, क्योंकि ये बड़े सेट्स का यूनियन है। इन दोनों सेट्स के अंदर ये वाले सेट्स कंटेन करते हैं, इस सेट के अंदर ये सेट कंटेन करता है, इस सेट के अंदर ये वाला सेट कंटेन करता है। तो इसीलिए जब आप ये वाले यूनियन लेंगे तो इस पूरे यूनियन का जो आंसर होगा, इस आंसर के अंदर इस पिछले यूनियन का आंसर कंटेन कर जाएगा। तो इट मींस दैट ये जो एक्सप्रेशन है ये आगे जाके सबसेट बनती है इस एक्सप्रेशन की। उसके बाद हमने यहां पे अब जो एक फैक्ट लिखा है कि जी इंटरसेक्शन ऑफ सिंगलटन सेट P एंड H इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ सिंगलटन सेट P। अब ये वाली जो दो एक्सप्रेशंस हैं 3 और 4, अब ये 3 और 4 एक्सप्रेशंस आप यूज करें इस साइड पे। एक्सप्रेशन 3 हमें कहती है कि जी इंटरसेक्शन A जो है ये सबसेट है सिंगलटन सेट P का। तो अब इसकी जगह अगर हम सिंगलटन सेट P लिख दें तो इससे बड़ा सेट है सिंगलटन सेट P, और जो H इंटरसेक्शन B है इससे भी बड़ा सेट है सिंगलटन सेट P। तो इसकी जगह भी आप अगर सिंगलटन सेट P लिख दें तो ये वाला जो यूनियन है, जिस तरह से हमने ये कहा था कि ये छोटे सेट्स का यूनियन है और ये बड़े सेट्स का यूनियन है, तो इसीलिए ये साइड अब बड़ी हो गई है। उसी तरह से अब ये वाला जो सेट है ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटे सेट्स का यूनियन है, ये बड़े सेट्स का यूनियन है। तो जो सुपर सेट्स का यूनियन होता है उसका आंसर भी पिछले आंसर का सुपर सेट होता है, तो इनका जो आंसर होगा वो इस आंसर का सुपर सेट होगा। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि ये जो साइड है इसका ये साइड सबसेट है। अगर आप इन दोनों का यूनियन ले लें सिंगलटन सेट P और सिंगलटन सेट P का, तो यूनियन के अंदर आप सारे मेंबर्स एक बार में लिख देते हैं। तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर एक सिर्फ पॉइंट P है। पॉइंट P आप एक बार अगर लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू द सिंगलटन सेट P। अब ये जो रिजल्ट हमने लिखा है कि यहां पे हमने इसको सिंगलटन सेट P क्यों कर दिया, ये हमने यूज किया है फ्रॉम 3 एंड 4। स्टार्ट हमने किया था यहां से, इस चीज से हमने स्टार्ट किया था और हम आगे चलते आए हैं। यहां पे ये चीज इसके बराबर थी, उसके बाद ये क्योंकि इसके बराबर थी तो ये आगे सबसेट हो गया इसका। तो इसका मतलब है ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये इसकी अब सबसेट हो गई है इस एक्सप्रेशन की। ये एक्सप्रेशन फर्दर इस एक्सप्रेशन की सबसेट है, यानी कि सिंगलटन सेट P की सबसेट है। ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो ये एक्सप्रेशन भी इसका सबसेट है। ये क्योंकि इसका सबसेट है सिंगलटन सेट P का, तो ये जो स्टार्ट वाली एक्सप्रेशन है ये भी सिंगलटन सेट P का अब सबसेट बन गई है। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो स्टार्ट वाली एक्सप्रेशन है ये सिंगलटन सेट P का सबसेट है। तो ये जो हमने सारा ऊपर काम किया है इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो स्टार्ट वाली एक्सप्रेशन है ये सबसेट है सिंगलटन सेट P का। तो अगर आप ये देखें तो ये वही क्राइटेरिया है कि पॉइंट P लिमिट पॉइंट अब नहीं है। अब आप ये देखें कि आपने स्टार्ट कहां से किया था। स्टार्ट हमने यहां से किया था कि G इंटरसेक्शन H बिलोंग्स टू T। G इंटरसेक्शन H एक ओपन सेट है और P उस ओपन सेट से बिलोंग करता है। हमने एंड यहां पे किया है कि उस ओपन सेट से जहां पे P बिलोंग करता है, जब आप उस ओपन सेट G इंटरसेक्शन H का इंटरसेक्शन ले रहे हैं इस सेट के साथ, तो आंसर आ रहा है सिंगलटन सेट P का सबसेट। तो इसका यह मतलब है कि सिंगलटन सेट P लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट ना होने का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। वो ना होने का क्राइटेरिया यही था कि G एक ओपन सेट है, P G में से बिलोंग कर रहा है। अगर G का उस सबसेट के साथ इंटरसेक्शन आ जाए सिंगलटन सेट P का सबसेट, तो फिर जो सिंगलटन सेट P होता है ये उसका लिमिट पॉइंट नहीं होता। यहां भी हमने वही काम किया है कि ये एक ओपन सेट था और इसके अंदर पॉइंट P था, और जब आपने इस ओपन सेट का इंटरसेक्शन लिया है A यूनियन B के साथ, तो आंसर आ गया सिंगलटन सेट P का सबसेट। दिस इंप्लाइज दैट P इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ A यूनियन B, के जो P है वो A यूनियन B प्राइम से बिलोंग नहीं करता। अब आप ये देखें कि जो एक्सप्रेशन 2 है ये हमारी दूसरी एक्सप्रेशन है। इसका हमने प्रूफ कहां से स्टार्ट किया था। इसका प्रूफ हमने स्टार्ट इस तरह से किया था कि हम ये प्रूव करेंगे कि अगर पॉइंट P एक सेट के अंदर नहीं है, यानी कि बड़े सेट के अंदर या सुपर सेट के अंदर नहीं है, तो वो दूसरे सेट में छोटे सेट में भी नहीं होना चाहिए, तब जो पहला सेट है ये दूसरे का सबसेट बनेगा। यही काम हमने किया था कि जो पॉइंट P है हमने ये कहा था कि लेट P डज नॉट बिलोंग टू A प्राइम यूनियन B प्राइम। अब फर्ज करें कि पॉइंट P इस साइड से बिलोंग नहीं करता, तो हमने प्रूव ये करना था कि ये वाली साइड इसकी सबसेट उस वक्त होगी जब इसके अंदर जो पॉइंट्स नहीं है वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर भी नहीं होंगे, उस वक्त ये साइड इसका सबसेट होगी। तो हमने अब ये प्रूव कर दिया है कि पॉइंट P
इसके अंदर अगर नहीं है, फर्ज करें लेट P डज नॉट बिलोंग टू A प्राइम यूनियन B प्राइम, तो हमने ये सारा प्रोसेस करके इसका रिजल्ट ये दे दिया है कि जो पॉइंट P है ये इसके अंदर भी नहीं है, इस तरह से दैट P डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B प्राइम। तो अब इसका ये मतलब है क्योंकि P एक सेट में नहीं है तो इस चीज ने इंप्लाई किया है कि दूसरे सेट में भी नहीं है, तो इसका यह मतलब होता है कि जो पहला सेट है वो सुपर सेट है और दूसरा सेट सब सेट है, क्योंकि उसके अंदर जो पॉइंट्स नहीं है वो दूसरे सेट के अंदर भी नहीं है। सबसेट प्रूव करने के लिए होता है कि जो पॉइंट्स छोटे सेट में है, एक सेट में है, वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर दूसरे सेट में आ जाएं तो पहला सेट उसका सबसेट बन जाता है। सुपर सेट के लिए यह होता है कि अगर कोई पॉइंट सुपर सेट में नहीं है तो वो पॉइंट सबसेट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट हमने यूज किया है, तो हमने अब प्रूव कर लिया है कि A यूनियन B प्राइम इज सबसेट ऑफ A प्राइम यूनियन B प्राइम। ये हमारी एक्सप्रेशन B है। हमने जो एक्सप्रेशन A प्रूव की थी इससे पहले वो हमने इधर लिखी हुई है, ये हमने पहले प्रूव की थी, हम प्रूव कर चुके हैं कि A प्राइम यूनियन B प्राइम इज सबसेट ऑफ A यूनियन B प्राइम। और अब एक्सप्रेशन B के अंदर हमने ये प्रूव कर लिया है कि A यूनियन B प्राइम इज सबसेट ऑफ A प्राइम यूनियन B प्राइम। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी स्टेटमेंट के अंदर जो चीज गिवन थी, हमने जो प्रूव करनी थी वो ये प्रूव करना था कि आप ये बताएं कि ये इसके बराबर है। उसके लिए हमने ये कहा था कि हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है और इसको हमने इसका सबसेट दिखाना है, तो हमने वो दिखा दिया है। पहली एक्सप्रेशन के अंदर हमने इसको इसका सबसेट दिखाया, यानी कि दूसरी एक्सप्रेशन को हमने पहली का सबसेट दिखा दिया है, और हमारी एक्सप्रेशन बी के अंदर हमने पहली एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन का सबसेट दिखा दिया। जब एक एक्सप्रेशन दूसरी का सबसेट है और दूसरी पहली का सबसेट है तो इसका यह मतलब है कि वो दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं। आप एक्सप्रेशन ए को और एक्सप्रेशन बी को अब यूज करें, ए एंड बी इंप्लाई दैट ए यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो हमारा ये क्वेश्चन अब प्रूव हो गया है। तो अब हमने अपना थ्योरम प्रूव कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। तो इसके अंदर हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर जो रिजल्ट निकाले थे वो भी हमने इसके अंदर यूज किए हैं और ये थ्योरम हमने प्रूव कर लिया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।